हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का महामना एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अमन भारद्वाज आप सभी के सामने फिर से आया हूँ अपना सेकेंड लेक्चर को लेके। जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो चल रहा था, उसी का ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पे डिस्कस किया कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, कुछ उसके इसेंशियल फीचर्स पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हम लोगों ने कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो एनटीए ने प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे हुए थे। तो आप लोगों ने देखा था कल कि भैया हम लोग अगर कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ते हैं तो साथ साथ हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इजीली बन जाता है। तो आज हम लोग फिर से एक सेकेंड लेक्चर पे हैं। इस सेकेंड लेक्चर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक फ्लैशबैक पे लेके जाना चाहता हूँ जो हम लोग पहले कुछ किए हुए होते थे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं कि भैया एक सोल प्रोप्राइटर होता है। एक सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, नॉर्मली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज़ें बना के चलता है। एक बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाता है पीएल अकाउंट, उसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक बनता था हमारा, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के चलते हैं। मान लीजिए एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। जैसे यहाँ पे सिंपल से एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, इस तरफ लिखते थे सारे हमारे सेल्स, या सीधा मैं इसको लिखूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरफ डायरेक्ट इनकम लिखते थे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखते थे डायरेक्ट इनकम, यहाँ लिखते थे डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब वो सारे इनकम जो हमारे डायरेक्ट ऑपरेटिंग बिजनेस से आते हैं। और इस तरफ लिखते थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सारे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग को माइनस करके यहाँ पर मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस मिलता था। दोनों में से एक चीज़ होता था, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया तो ग्रॉस लॉस होगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम लोग सीधा ट्रांसफ़र करते थे हमारे पीएल अकाउंट पे। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सीधे पीएल अकाउंट बनाते थे, उस पर इस ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र करते थे या ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते थे। जो हमारा प्रॉफिट है क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था। इस ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे जो हमारे डायरेक्टली बिजनेस से तो नहीं, लेकिन कुछ हमारे इनडायरेक्ट इनकम और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, उसको यहाँ पे लिखते हुए चलते थे। यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम लिखते थे, एक्सपेंसेस। इन सारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास आता था जिसको हम लोग बोलते थे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था। अब देखिए, ये नेट प्रॉफिट जो है, मान लीजिए यहाँ पे एक अमाउंट नेट प्रॉफिट आता था। अब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होता है, जो हमारा मालिक होता है वह एक ही होता है। तो सीधा सीधा जो हमारा नेट प्रॉफिट होता था, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो सीधा उसको एक कैपिटल अकाउंट पे लिखते थे। जैसे यहाँ पे मैं बना के चलूँ, इसको हटा दें, तो सीधा हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में आप सभी को पता होगा, एक तरफ एसेट एक तरफ लायबिलिटी लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते थे कैपिटल। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ से अमाउंट उठ के सीधे यहाँ पे इस कैपिटल पे आता था, और ये सारा कैपिटल का जो बैलेंस है वो सोल प्रोप्राइटर अकेला ही बिजनेस का मालिक होता था। तो नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा उसी का होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में मिनिमम या तो 2 हैं या तो मैक्सिमम 50 लोग हैं। अब उन 50 लोगों में यहाँ पे प्रॉफिट को कौन लेके जाएगा, तो प्रॉफिट को लेके जाने वाले हमारे पार्टनर्स सारे प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हर पार्टनर का तो भैया एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। उस कैपिटल अकाउंट में उनको जितना भी सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, उन सब को लिखते हुए चलेंगे। और साथ में हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे। उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक यहीं पे है। ये हम लोग देखने वाले हैं कि भैया पार्टनरशिप फर्म में हम लोग कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके चलते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म
जो हमारा पार्टनरशिप होता है उसमें वो लोग कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके चलते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जो नॉर्मली जो हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को लिखते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पे वही लिखने वाला है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही फिर से चीज़ें सारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे। वहाँ से हम लोग को नेट प्रॉफिट पता चलेगा। यहाँ से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट यानी जीपी निकालते हैं। यहाँ से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक नया अकाउंट है जो आप लोगों को 12th में पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ते हुए सीखना है, और ये हमारा बहुत मेन अकाउंट होने वाला है पूरे पार्टनरशिप की इस लेक्चर पे। आप लोग जब एडमिशन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का डेट पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, जब पार्टनरशिप अकाउंट में जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, तब भी हमारा जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पढ़ने वाले होते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हमारा एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हुए होते हैं उसी का एक छोटा सा एक्सटेंशन है। एक कौन बनाता है भैया, ये प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म होता है। तो सर इसको प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म्स बनाते हैं। उसके बाद इस पे लिखा है कि इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिखाता है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो आया है उसका एप्रोप्रिएशन दिखाता है। अगर मैं सीधा सीधा वर्ड बोलूँ कि एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है सर, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस आया है उसको पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद लिखा है इसमें क्या होता है भैया, एंट्रीज शो करते हैं जो किसके द्वारा होते हैं भैया, जो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होता है उसी का एक इफेक्ट होता है। तो इसमें ये सब लिखने वाले होते हैं। सीधा चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फॉर्मेट पे, आपको सीधे समझ आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बनता कैसे है। तो देखिए ये हुआ हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है यहाँ पे, एक और स्लाइड का होना चाहिए, जो हमारा पार्टनरशिप फर्म में जो हमारे नेट प्रॉफिट्स आते हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों को सबको पता है जो सर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये एक प्रकार का हम लोग का क्या होता है, एक प्रकार से हम लोग का अकाउंट होता है जिस तरफ क्रेडिट साइड पे हम लोग सारे इनकम लिखते हैं और डेबिट साइड पे सारे फर्म्स के एक्सपेंसेस लिखते हैं। अब फर्म में क्या क्या इनकम होता है, सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस आता है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं भैया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे, अगर लॉस है तो नेट लॉस करके डेबिट तरफ लिखते हैं। अब क्या होता है आप लोग को ध्यान से देखना है कि हम लोग क्या होते हैं एज एन अकाउंटेंट। एज एन अकाउंटेंट क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा पार्टनरशिप फर्म है, ये हमारा क्या है पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। ये हमारे सारे मान लेते हैं सारे हमारे पार्टनर्स हैं, ये सारे पार्टनर्स हैं। तो हम लोग क्या होते हैं एज एन अकाउंटेंट पढ़ते हैं। हम लोग ना फर्म के ओनर हैं, ना ही हम लोग क्या करते हैं, ना हम लोग फर्म है। हम लोग अकाउंटेंट, यहाँ पे हमारा एक सीट होता है अकाउंटेंट का। हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सर भैया फर्म किस किस से ट्रांजैक्शन कर रहा है उन सब को हम लोग क्या करते हैं अपने फर्म के व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा लिखा है कि भैया प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट से ट्रांसफ़र करके लेके आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L से इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ तो ये आ जाएगा, अगर लॉस हुआ तो यहाँ इधर नेट लॉस आ जाने वाला है। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, क्या होता है हमारा जो पार्टनर्स होते हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं क्या करते हैं सर रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, अपने जितने भी रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए कौन सा प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो अपने घर में कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस हो गए या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गया तो क्या करते हैं जितने भी पार्टनर्स होते हैं कुछ हिस्सा प्रॉफिट से क्या करते हैं विड्रॉ करते हैं, उसी को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हुए चलते हैं। तो मान लीजिए जितने भी पार्टनर्स हैं यहाँ से अगर प्रॉफिट से अगर ड्राइंग करते हैं, प्रॉफिट से अगर क्या करते हैं ड्राइंग्स करते हैं, हमारा जितने भी पार्टनर्स अगर प्रॉफिट से ड्राइंग करते हैं तो उनको इस ड्राइंग्स के बदले में फर्म को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो फर्म क्या करता है भैया जितने भी पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं उस पर इंटरेस्ट लेता है। तो एज अ इंटरेस्ट जो हमारे फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मान लीजिए ए से मिला या बी से मिला, यहाँ से सी से मिला, कितने भी हो सकते हैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या होता है फर्म जो हमारा होता है
उस पार्टनर्स को क्या करेगा भैया, पार्टनर्स को हर महीने हो सकता है कुछ सैलरी दे, हर महीने हो सकता है कुछ कमीशन दे, और हो सकता है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। कैपिटल नॉर्मली पार्टनर्स अपने फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करके चलता है। अब मान लीजिए पार्टनर्स फर्म को देते हैं क्या, कैपिटल, इसको थोड़ा बड़ा, फर्म क्या होते हैं, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स फर्म को क्या करते हैं भैया, कैपिटल देते हैं। सर बिजनेस में जितने भी ऑपरेशन होने वाले हैं पार्टनर्स के कैपिटल से ही होने वाले हैं, तो देखिए जितने भी हमारे कैपिटल्स पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके बदले क्या होता है भैया, जो फर्म है इनको देता है इंटरेस्ट, फर्म इनको इंटरेस्ट देने वाला होता है। तो फर्म इनको इंटरेस्ट पे करेगा। अगर हम लोग फर्म की नज़र से देखें तो ये इंटरेस्ट जो है क्या होता है, फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया। जितने भी पार्टनर्स को सैलरी मिलते हैं उसको इधर लिखेंगे, जितने भी पार्टनर्स को कमीशन मिलता है वो भी हमारा डेबिट साइड आने वाला है, मतलब फर्म के लॉस है। और क्या होता है, रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व होते हैं, रिजर्व मतलब आप लोगों को पता होगा, रिजर्व का मतलब सिंपल सा मतलब होता है जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं उसमें से कुछ हमारे जो अनसर्टेन इवेंट होते हैं, जिसको हम लोग को पता नहीं होता भैया ये लॉस होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसके लिए पहले से कुछ रिजर्व बना के चलते हैं। तो उस रिजर्व में जितना ही प्रॉफिट्स है उसमें से अगर कुछ हिस्सा रिजर्व के लिए बचा के रखते हैं तो उसको भी यहाँ रिजर्व करके रखेंगे। इस प्रॉफिट में इसे इसको बचा के रखेंगे, उसको रिजर्व बोलते हैं। उसके बाद भैया जितना भी प्रॉफिट बचता है, जितना ही प्रॉफिट बचता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को क्या करेगा, जितने भी हमारे पार्टनर्स होते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारा जितना भी ये वाला पार्ट है जो आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अब देखिए इसमें दो भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। अगर भैया हमारे कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व अगर ज़्यादा हैं तो इस तरफ लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है। दोनों में से कोई सा भी सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद देखिए ये उसी का है, एक दूसरा है, यहाँ पर भी वही लिखा है, सेम टू सेम ही लिखा है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग पार्टनरशिप फर्म में 4 चीज़ बना के चलते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज इट इज़ जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आए होते हैं वैसा ही होता है, सिंपल है। तो देखिए आप लोगों को ध्यान रख के चलना है, ये 4 चीज़ बनाते हैं। इससे हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप लोग को आखिरी में दिखाते हुए चलूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। अब देखिए क्या होता है, इसी चीज़ से आता है भैया 2 चीज़। एक को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है भैया, जो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब ये वाला प्रॉफिट, ये वाला चीज़ कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, जो हम लोग को पार्टनर्स को कैपिटल देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, पार्टनर्स को जितने सैलरी देनी होती है, पार्टनर्स को जितना कमीशन देना होता है, जितना रिजर्व देना होता है, वो सारे हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। तो देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, दे आर अलाउड इफ द फर्म्स अर्न प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आर means that they are allowed if the firms earn profits during the year. It is debited to the profit and loss appropriation account. Example salary, commission to partners, interest on capital, transfer to profits to जनरल रिजर्व। जो यहाँ पे लिखा है उसी को फिर से यहाँ पे लिखा गया है बच्चे, जितने भी हम लोग सैलरी देते हैं पार्टनर्स को, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, जनरल रिजर्व में जितना भी ट्रांसफ़र करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या आता है भैया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज़ एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म एंड इट इज़ पेड वेदर द फर्म्स अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। तो सिंपल सा मतलब है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सर अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एप्रोप्रिएट करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोलता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब होता है भैया ये ऐसे चार्ज हैं या ऐसे एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, फिर भी आपको ये प्रोवाइड करके चल रहा है। आपको प्रॉफिट हो तब भी देना है, लॉस हो तब भी देना है। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होने वाला है भैया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना फर्म का काम बनता है। तो ये हमारा अगर फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो,
इसको एज अ चार्ज ट्रीट करेगी और इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को पे करेंगे। उसके बाद लिखा है रेंट पेबल टू अ पार्टनर। देखिए क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप फर्म जरूरी नहीं है कि एक हमारे जितने बिल्डिंग्स होते हैं उसको हम लोग परचेस करके ले। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर से अपने बिल्डिंग को क्या करते हैं, शेयर करते हैं ताकि वहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। तो पार्टनर्स को जितने भी रेंट पे करेंगे वो भी हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स को रेंट मिलना कंपलसरी है। उसके बाद लिखा है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन भी होता है बच्चे, जिसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलते हैं। ये तीन चीज़ें हमेशा याद रख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई अ पार्टनर टू फर्म, रेंट पेबल टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन। ये हमारे क्या हैं, चार्ज हैं। तो देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिख के चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट तरफ। और जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को लिखते हैं डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब इसको डेबिट करते चलेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मली ट्रेडिंग एनपीएल एक ही साथ बनता है, आप लोग को एक ही साथ बनाना है। यहाँ ट्रेडिंग बनाएंगे, यहाँ से जीपी निकलेगा, जीपी उठा के हम लोग लिखेंगे सीधे सीधे पीएल पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहाँ पे जीपी लिखेंगे, यहाँ पे जीपी लिखेंगे, यहाँ से हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो क्या बोल रहा है, जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएल पे लिखते हैं, तो हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। मतलब इसको प्रॉफिट से सबसे पहले माइनस करना है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन। जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे उस पर ये सब लिखते हुए चलेंगे, जितने भी हमारे ये हैं कि सैलरी देना है या कमीशन देना है या इंटरेस्ट देना है या जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना है। मतलब इससे पहले चार डिडक्ट हो गया है। जो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया है, आप सब देख सकते हैं, जो हमारा प्रॉफिट आया है इस पे हमारा चार्ज ऑलरेडी डिडक्टेड है। जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसको डिडक्ट करके हम लोग क्या किए हैं बच्चे, यहाँ पे लिखे हैं, और उसके बाद हमारा पीएल का एप्रोप्रिएशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ आई होगी कि भैया पार्टनरशिप अकाउंट में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक पीएल बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, हमारा बैलेंस शीट बनता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्या होता है, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि भैया जो हमारे यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो क्या करता है, अकेला बंदा होता है, तो कैपिटल में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको अकेले लेके चले जाता है। लेकिन क्या होता है, जब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, जब 50 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, तो यहाँ पे सर जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग पार्टनर्स का अलग अलग उनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए बच्चे जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपना कैपिटल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उनको अपने कैपिटल का एक छोटा छोटा हिसाब चाहिए होता है कि हमारे बिज़नेस में हमारा कितना कैपिटल है और हमको बिज़नेस से कितना अर्निंग मिल रहा है। तो उसका एक छोटा सा समरी रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कुछ मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास मेथड दो हैं, एक मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हमारा, इसमें दो अकाउंट बनता है, एक तो हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में हमारा सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारा दो अकाउंट बनता है, एक बनता है कैपिटल, एक बनता है करेंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। अब जैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, मतलब 11th क्लास में, कि कैपिटल एक पढ़ते थे रिवेन्यू, एक पढ़ते थे हमारा लायबिलिटीज, एक पढ़ते थे हम लोग एक्सपेंसेस, एक पढ़ते थे एसेट्स। सर जब हम लोग अकाउंटेंसी जब शुरू किए थे सबसे पहले, तो हम लोग बचपन में ही 5 चीज़ें पढ़ते हैं कि सर इनका इफ़ेक्ट क्या होता है, सर ये लोगों को कब जब डेबिट करते हैं कब इनको क्रेडिट करते हैं। तो भैया जब इंक्रीज़ करते हैं या तो डिक्रीज़ करेंगे। देखिए जब हमारे कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी, जब ये तीनों चीज़ें जब इंक्रीज़ होती हैं तो हम लोग यहाँ पे इनको क्रेडिट करके चलते हैं, और जब ये दोनों चीज़ें जब एक्सपेंसेस और एसेट इंक्रीज़ होते हैं इनको डेबिट करते हैं। और साथ में जब इनका उल्टा होगा, मतलब जब डिक्रीज़ होंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब ये डिक्रीज़ होंगे तो इनको क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल से हम लोग याद रखते थे भैया
कि हमारे एक्सपेंसेस और एसेट जब इंक्रीज़ होंगे तो उनको डेबिट करेंगे, जब हमारे एक्सपेंसेस और एसेट जब डिक्रीज़ होंगे तो उनको क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग को बना के चलना है कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट का बात करते हैं तो देखिए, जब कैपिटल हमारा इंक्रीज़ होगा तब हमारा क्रेडिट होगा, जब हमारा कैपिटल डिक्रीज़ होगा तब हमारा डेबिट होगा। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ये ध्यान में रख के चलना है बच्चे कि कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, और कैपिटल जब डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ताकि हमें याद रहे कि कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट करना है, अगर कैपिटल हमारा डिक्रीज़ होता है तो इसको डेबिट करना है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमारे दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, एक हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, एक हमारा करेंट अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट का सबसे जो हमारा यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला फिगर है, ये वाला जो लाइन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला जो है, यहाँ पे देख रहे होगे कि है हमारा क्रेडिट साइड लिखा है। भैया कैपिटल हमेशा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो हम लोग इसको भैया क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। कभी भी कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं एक और लाइन लिखना चाहूँगा आपके लिए जो एकदम इम्पोर्टेंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। तो देखिए सबसे पहले पार्टनर्स जितने भी कैपिटल लेके आएगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा क्रेडिट साइड पे आने वाला है। उसके बाद क्या होगा, अगर पार्टनर्स अपने कैपिटल से विड्रॉ करता है, अगर पार्टनर अपने कैपिटल को विड्रॉ करता है, देखिए पार्टनर्स जनरली अपने कैपिटल विड्रॉ नहीं करते। मान लीजिए आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो आप जनरली अपने कैपिटल, मतलब जितने भी आप कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं उसको आप रेगुलरली विड्रॉ नहीं करते, आप प्रॉफिट से विड्रॉ करते हैं, कैपिटल को एज इट इज़ रहने देते हैं। क्यों भैया, कैपिटल विड्रॉ तभी करते हैं जब हमारा फर्म बंद होने की सिचुएशन हो जाता है, वरना कैपिटल विड्रॉ नहीं होता। तो देखिए ड्राइंग्स करेगा जितना भी अपने कैपिटल के अगेंस्ट, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट तरफ लिखेंगे। सर कैपिटल का वैल्यू अगर कम हो जाएगा, मतलब कैपिटल अगर विड्रॉ कर लिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्राइंग्स की तरफ से डेबिट तरफ लिखते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए बिजनेस में पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लाते हैं, इसका मतलब क्या होता है भैया, और हमारा कैपिटल बढ़ता है, तो कैपिटल बढ़ेगा तो उसको हम लोग किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए इसका जो बैलेंस आया है हमेशा क्या है, क्रेडिट बैलेंस आया है। ठीक है। जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट बैलेंस शो करता है हमेशा। ये आपके लिए ध्यान में रखना हुआ जरूरी है, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद देखते हैं पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है सर कि यहाँ दो अकाउंट क्यों बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं, करेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं। हमारे पार्टनर्स क्या होते हैं बच्चे, कुछ पुराने ख्यालात वाले होते हैं। पुराने ख्यालात वाले मतलब उनको क्या होता है बच्चे, कि ये जानना होता है कि भैया मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि मैं कितना कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया हूँ और कितना वहाँ से विड्रॉ किया हूँ, बस मेरे को इतना चाहिए। उसके बाद उनको ये चाहिए होता है कि मेरे प्रॉफिट जो मेरे बिजनेस से, उससे मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना सैलरी आ रहा है, उसको एक अलग अकाउंट में बनाओ। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है भैया, सबसे पहले हमारा या तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में हमारा यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे भी आ सकता है क्योंकि करेंट अकाउंट है। करेंट अकाउंट क्यों भैया, इसमें पार्टनर्स को क्या मिलने वाला है, जितने भी डे टू डे वाले एक्सपेंसेस हैं या इनको जितने भी इनकम होते हैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ये हमारा फर्म है, ये हमारे पार्टनर्स हैं। अब क्या होता है, पार्टनर्स बिजनेस में क्या दिए हैं भैया, कैपिटल दिए हैं। अब फर्म उसके बदले क्या करेगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेगी। तो एज एन अकाउंटेंट क्या करोगे भैया, पार्टनर्स को एक पर्टिकुलर पार्टनर को आप पैसे देने थोड़ी जाओगे, तो पार्टनर्स क्या बोलेगा भैया, जो मेरा अकाउंट है उस पर डाल दे। तो अकाउंट में डाल दे, इसका मतलब हम लोग को एज एन अकाउंटेंट क्या सा बनना पड़ेगा, सर ये बोल रहा है कि मेरे कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दो। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो भैया पार्टनर्स को जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो अभी हम लोग आपने पीछे पढ़ाया कि भैया जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। सेम टू सेम भैया कमीशन है, अगर पार्टनर्स को कमीशन पे करेगा फर्म तब भी इनके कैपिटल अकाउंट बढ़ने वाले हैं, तो कमीशन को भी यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स फर्म क्या करेगा, पार्टनर को सैलरी देने वाला है तो सैलरी को भी यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करके चलेंगे। और पार्टनर को जितने भी प्रॉफिट से मिलेंगे भैया, पार्टनरशिप फर्म को जितने भी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है
तो प्रॉफिट को भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि भैया जितने भी हम लोग पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और कैपिटल अकाउंट बढ़ता है इसका मतलब हम लोग को क्रेडिट साइड पे लिखते हुए चल रहे हैं। और साथ साथ देखिए डेबिट साइड पे क्या क्या लिखेंगे। डेबिट साइड मतलब पार्टनर से वो चीज़ें हम लोग चार्ज करेंगे, जैसे कि पार्टनर ड्राइंग्स किया, पार्टनर ड्राइंग्स किया इसका मतलब उसका कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया, तो इस तरफ लिखते हुए चलेंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर भैया हम लोग क्या किए, पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो क्या कर देंगे, इनका कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे। पार्टनर को जब लॉस होगा तो लॉस भी इनके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होने वाला है, इसीलिए सबको डेबिट, इसको डेबिट तरफ लिखते हैं। यहाँ पे दिखा है कि भैया दोनों हो सकता है बैलेंसिंग फिगर, या तो क्रेडिट भी हो सकता है तो डेबिट भी हो सकता है। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, और जो हमारा पार्टनर का करेंट अकाउंट होता है वो कोई सा ही बैलेंस शो करता है, या तो क्रेडिट भी शो करता है या तो डेबिट भी शो कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला बैलेंस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। उस पर दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है, एक करेंट अकाउंट बनता है। अब हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिंपल है भैया, जो हमारा यहाँ पे दो अकाउंट बना के चलते थे, ये हमारा ये कैपिटल अकाउंट बनाए, उसके बाद हमारा करेंट अकाउंट बनाए। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट क्या बोलता है भैया, हम लोग को अलग अलग नहीं जानना, जितने भी बिजनेस से प्रॉफिट हो रहे हैं, या हमसे कुछ सैलरी ले रहे हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉ कर रहे हैं, या यहाँ से कुछ ड्राइंग्स कर रहे हैं, सबको एक अकाउंट में बना दो। तो यहाँ पे भैया ओपनिंग बैलेंस आ गया, जितना भी हम लोग क्या किए कैपिटल इंट्रोड्यूस किए वहाँ पे लिख दिए, सैलरी लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए, लॉस लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे दे दिए, मतलब यहाँ से प्रॉफिट लिखना है हम लोग को, इधर लॉस लिख सकते हैं। तो जो भी हमारे जो भी आइटम्स हमारे कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जो आइटम्स हमारे कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज़ करेंगे उनको डेबिट तरफ लिख के चलेंगे। देखिए दो अकाउंट से मेथड हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम लोग यहाँ से सिंपल से पढ़े कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, एक बनता है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड, एक बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में बनता है दो, कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, इन दोनों का समेसन होता है, जिसका नाम देते हैं हम लोग क्या, कैपिटल अकाउंट मेथड। तो ये सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। अब जितना हम लोग पढ़े हैं आज, उससे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन भैया बोला है कि भैया लिस्ट ए को लिस्ट टू से मैचिंग करना है। सबसे पहले क्या दिया है, सैलरी टू पार्टनर, बी में दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इस तरफ दिया है क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखिए सिंपल सा मैच करने बोल रहा है कि भैया अगर सैलरी टू अ पार्टनर, जो हम लोग पार्टनर को सैलरी देते हैं उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के किस तरफ देंगे। तो आपको क्या करना है, एकदम बेसिक से ध्यान लगाना है कि सर पार्टनर को अगर सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा भैया, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है पार्टनर का, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो बढ़ते हुए चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर कैपिटल बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए कहाँ पे लिखा है, सैलरी जो हम लोग क्या करते हैं पार्टनर को पे करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, किसके, करेंट अकाउंट के। अब देखिए ऑप्शन में सर आपको कैसे पता चले करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया है, यहाँ पे करेंट अकाउंट दिया है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कौन से अकाउंट मेथड से पूछा गया है, आपको इस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, यहाँ पे दो अकाउंट बनता है, कैपिटल बनता है, करेंट भी बनता है। तो हम लोग क्या करना है, इसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब ये वाला क्वेश्चन। तो सैलरी जो हम लोग पार्टनर को पे करेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कहाँ पे, जो हमारा पार्टनर का करेंट अकाउंट है उस पे हिसाब से। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, भैया जो हमारा पार्टनर है वो फर्म को लोन दिया है, उस पर फर्म क्या करेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा। तो अगर पार्टनर्स, उसको हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, और लिखा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो देखिए सिंपल सा इसको मिलाते हैं। तो सबसे पहले ए का तो 4 हो गया, तो ए का 4 हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये दोनों में से। तो यहाँ पे ऑप्शन तो यहीं से मिल गया कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। फिर भी एक बार मिला लेते हैं, एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर अगर लगाता है, तो सिंपल सा मतलब अगर एडिशनल कैपिटल लगाया तो हम लोग को इसको क्या करना है भैया, उसके कैपिटल अकाउंट पे लेके चलना है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लगाता है, ये जो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे लगाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं क्रेडिट साइड पे लिखते हैं कौन से, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। पार्टनर अगर ड्राइंग करेगा उस पर हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट चार्ज करना है तो भैया सिंपल सा मतलब उसको डेबिट तरफ लिखेंगे, उसका पार्टनर का करेंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, पार्टनर का करेंट अकाउंट को कम करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाया हूँ मैं कि भैया जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लिखते हैं। तो भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ हो जाएगा हमारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में लिखा जाएगा। ये सॉरी इस पे आ गया, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा हमारा, ये थर्ड वाले ऑप्शन से मैच हो जाएगा कि डेबिट साइड पे लिखना है पीएल अकाउंट के। तो देखिए ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया, बी का हमारा थर्ड बनेगा, सी का हमारा कौन सा बनेगा, 2 बनेगा, जो हमारा पार्टनर का करेंट अकाउंट पे जाएगा। एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस्ड है वो हमारे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट पे बनाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी हमारा प्रोसेस क्या है, स्टेप्स वाला क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों के जितने ही 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पॉपुलर क्वेश्चन हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन होता है, प्रोसेस वाला। आप लोगों को प्रोसेस दिया होगा, आप लोगों को आंसर मैच करना होगा। तो सिंपल सा है भैया, इसमें हम लोग कहीं से कुछ इनपुट लेके नहीं आना है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। सारा प्रोसेस यहीं पे दिया है, सारा ऑप्शन भी यहीं पे दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए कहीं पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यहाँ पर तो कुछ ट्रेडिंग अकाउंट वाला बात लिखा है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो सब क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है, देखिए सबसे पहले लिखा है ट्रांसफर टू द नेट प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवाइड द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हम लोग प्रॉफिट पार्टनर को डिवाइड करते हैं भैया, तो सबसे आखिरी वाला स्टेप है, ये सबसे आखिरी स्टेप होने वाला है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ कि पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे लास्ट स्टेप होता है। ये देखिए जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है, ये सबसे लास्ट स्टेप है, सबसे आखिरी में आएगा भैया पार्टनर को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आखिरी स्टेप होने वाला है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये स्टेप मैच करके चलना है। सर बी वाला जो आता है लास्ट में आने वाला है, तो आप लोग एक अगर पकड़ लेते, अगर एक यहाँ से आप पकड़ लेंगे तो ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा कि भैया जो बी है प्रॉफिट पार्टनर को डिवाइड करना है, तो लास्ट में होने वाला है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी पूरा स्टेप देखते हैं। उसके बाद लिखा है असर्टेन द नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल चार्जेस। तो ये वाला हमें लग रहा है सबसे पहले होना चाहिए भैया। हम लोग क्या करना है भैया, प्रॉफिट पता करना है सारे चार्जेस को माइनस करने के बाद। जो आप लोगों को मैं बताया कि चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें सबसे पहले माइनस होता है, उसके बाद हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलता है। उस नेट प्रॉफिट को क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है पीएल एप्रोप्रिएशन पे। इसके बाद ये पहला स्टेप बनेगा, ये हमारा दूसरा स्टेप बनेगा। जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन पे डालेंगे। उसके बाद बनेगा डी वाला स्टेप। यहाँ लिखा है कि जितने भी पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को सैलरी देने वाले हैं, पार्टनर से हम लोग क्या करने वाले हैं, सैलरी देने वाले हैं, कमीशन देने वाले हैं, उसमें से कुछ रिजर्व डिडक्ट करने वाले होते हैं। तो सब हमारा सी स्टेप पे, मतलब थर्ड स्टेप पे चले जाता है। उसके बाद लिखा है क्रेडिट द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड डिफिशिएंसी ऑफ पार्टनर्स गारंटी अर्निंग ऑफ द फर्म। मतलब जितने ही पार्टनर से क्या करने वाले हैं, पार्टनर्स को जितने भी ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करने वाले हैं या उनसे कुछ डिफिशिएंसी होने वाला है, उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखा है बी वाला पॉइंट जो हम लोग बताया कि भैया उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा हमारा सी। देखिए आपको बस एक चीज़ पकड़ के चलना है, या तो सबसे पहले आप सी आइडेंटिफाई कर लेते तब भी ऑप्शन बन जाता, या सबसे पहले बी आइडेंटिफाई कर लो तब भी हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो देखिए सिंपल सी स्टेप है, आप लोगों को पढ़ के चलना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप ही का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज शोज डैश बैलेंस अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हमारा कहाँ पे है, जो हमारा ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है उस पर 2 अकाउंट बनाते हैं, एक तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं करेंट अकाउंट। इसी में मैंने ये लास्ट पॉइंट लिखा है कि भैया जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है।
तो देखिए आप छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, बी पार्ट, कि भैया हमारा कैपिटल अकाउंट पे जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें से क्रेडिट बैलेंस शो करता है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, कि बोला है कि भैया आइडेंटिफाई करो करेक्ट सीक्वेंस प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म में जो हमारा फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन से स्टेप बनते हैं। तो देखिए जो हमारा डी पॉइंट है बैलेंस शीट, ये तो भैया आखिरी में ही बनता है, तो डी हमारा आखिरी में बनने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, साथ में ये वाला ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो किसी भी फर्म का रहा है, चाहे सोल प्रोप्राइटर कर रहा है, कंपनी कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, वो सबसे पहले बनने वाला होता है। तो डी आखिरी में, सी पहले में, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पी बनता है, फिर पी एल एप्रोप्रिएशन बनता है, और डी में बैलेंस शीट बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आपको बताए भी हैं कि सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ पे सीक्वेंस लिखा भी है कि सबसे पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर पी एल एप्रोप्रिएशन पी एल अकाउंट बनाते हैं, फिर पी एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, और आखिरी में चल के हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए छोटा छोटा टॉपिक है, इस छोटे छोटे टॉपिक से देखिए एनटीए कितने सवाल पूछा, 1 2 3 4। तो देखिए 10 मिनट का टॉपिक और साथ में 4 क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होते चलेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आपको और भी ऐसे अमेजिंग सेशन हमारी इस महामना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उस पर सब्सक्राइब कीजिए, आपके सवाल भेजिए। हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से बेस्ट इनपुट आपको दे सकें। थैंक यू।